इसकी वो कुछ अलग सी है, इसके लिए मैंने अरे तो क्या थैंक यू वेरी मच। आनंदी हमारे साथ संगीता जी को हम कहेंगे नहीं, अच्छी है, ब्लैक में भी, ब्लैक ड्रेस में भी अच्छी लग रही है, दूसरे नजर आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। आइए संगीता जी आप बैठिए, और हमारे यहाँ से अभी और भी मेहमान आने वाले हैं। सो संध्या रियाज जी, अगर आप आना चाहें यहाँ तो आप आ सकती हैं, संगीता जी के पास नहीं। हमारे क्रिएटिव आई की हैं, क्रिएटिव आई की हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। सो रविंद्र जी, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक दो गेस्ट आप मैं हरीश चौकसी जी को मैं चाहूँगा कि, और साथ में महेंद्र मदानी जी जो कि हमारे अच्छे सपोर्टर हैं, आप पधारने का कष्ट करें के साथ। मैं अवनीश शेट्टी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मंच पे आए, अवनीश शेट्टी जी। और मैं अविनाश राज जी को मैं कोशिश करूंगा कि हमारे मंच पे आए। कोशिश क्यों? कोशिशें कामयाब होती है, वादाएं टूट जाती है, शायद हमारे फिल्म के डायलॉग से। तो आज का दिन हमारे जितने भी अतिथि सपोर्टर्स हैं जो यहाँ मंच पे आकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाएंगे, और पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा राशन, मेडिसिन और मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर की सुविधा देकर के विश्व के इतिहास में सबसे कम समय में इतना बड़ा सपोर्ट देकर के एक फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी हमने सपोर्ट देने का काम किया। इसी सिलसिले में RK HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर और डॉक्टर 365 की टीम ने लास्ट 28 सालों के जर्नी में 29,800 से ज्यादा हेल्थ कैंप करके 3 करोड़ 87 लाख पेशेंट देखते हुए विश्व के इतिहास में 10 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करते हुए और 27 बार एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करते हुए हमने तकरीबन हिंदुस्तान को कैसे स्वस्थ किया जा सके इस निश्चय को निश्चित करते हुए ये कार्यक्रम हमने आज से 28 साल पहले जामनगर की धरती से शुरुआत की, और आज हम लोगों ने 3 करोड़ से ज्यादा पेशेंट दे करके आज विश्व के इतिहास में इतनी सारी चीजें हमने रिकॉर्ड पे, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आ जाते हैं और इस चीज को देख करके एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो एक और भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हिंदुस्तान के कोटे में आ गया तो हम रख लेते हैं। लेकिन हमारा काम ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड बुक के लिए नहीं होता है। अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले पिछले हफ्ते 22, 23 और 24 नवंबर को पंढरपुर के इतिहास में ये जो बहुत बड़ा एक मेला लगता है, वहाँ हम लोगों ने 8,700 से ज्यादा पेशेंट दे करके, 8,70,000 से ज्यादा पेशेंट दे करके, और हम लोगों ने जितने भी पूजा पाठ करने आते हैं, वहाँ दर्शन करने आते हैं। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा मेला लगता है, उसमें हमारी टीम ने 5,000 डॉक्टरों की टीम ने इतना बड़ा कीर्तिमान रचने का काम किया। साथ में अक्टूबर में हम लोगों ने 27, 28 और 29 तुलजापुर, जो कि शिवाजी की कुल देवी है, वहां पे हमारे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के सपोर्ट से वहां हम लोगों ने 8 लाख से ज्यादा पेशेंट 3 दिनों में दे करके फिर से महाराष्ट्र में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचने का काम किया। और जो वर्करी पूरे साउथ जोन से लेकर के कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट से चल करके आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको
श्रद्धा में किसी तरह की कमी न रह जाए, उसको हम लोगों ने इसलिए टाइटल दिया पंढरपुर की वारी हेल्थ की बारी, ये हम लोगों ने स्लोगन दिया। और इसमें हम लोगों ने पंढरपुर में हम लोगों ने जो जून में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, उसमें हम लोगों ने 11,64,000 पेशेंट दे करके अभी तक हमने अपने लाइफ में सबसे बड़ा इतिहास रखने का काम किया। इसमें हम लोगों ने 5,80,000 सिर्फ चश्मे दिए और 13 करोड़ की मेडिसिन और तकरीबन 7,000 व्हीलचेयर दे करके, और अभी भी तकरीबन उसमें 7,500 से ज्यादा लोगों के ऑपरेशन आइडेंटिफाई हुए। उस आइडेंटिफाइड ऑपरेशन के पेशेंट को हमारी टीम बुला करके जो नियर में जो हॉस्पिटल है वहाँ उन लोगों को एक करके ऑपरेशन करा करके महाराष्ट्र के उन सारे लोगों को कैसे हम स्वस्थ कर सकें और स्वस्थ भारत कैसे बना सकें, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि 2 से 3 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसी सिलसिले में ये बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर का 3रा साल है। कोरोना के बाद हमने 2021-22 में जो हमने शुरुआत की, ये जर्नी को यहाँ तक लेकर के आए हैं। और इस जर्नी में इस बार हमारे साथ बॉलीवुड के एक डांस एसोसिएशन के महानायक कहे जाने वाले हमारे गणेश जी की हमारा सपोर्ट मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार पहले की अपेक्षा इस बार हम लोग 5 टाइम्स ज्यादा पेशेंट देख करके, जो हमारे 1,000 से ज्यादा डॉक्टर्स आ रहे हैं, उसी हिसाब से हम मेडिसिन, कल हम हेल्थ मिनिस्टर के साथ चर्चा कर रहे थे शाम को, उन्होंने बोला कि डॉक्टर धर्मेंद्र किसी तरह की अगर कमी पड़ती है आपके लिए तानाजी सावंत महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री आपके साथ खड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस अवसर पे सभी लोग का क्या क्या योगदान है, मैं 2 शब्द मैं पहले चाहूंगा कि धीरज जी 2 शब्द बोले, उसके बाद हमारे ये जो कारवां है, ये जैसे भी धर्मेंद्र जी ने कहा कि 3 साल पहले जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ था कि हाँ, इस तरह से फंक्शन होता है, उस तरह का फंक्शन होगा। चले गए हम अपने घर से तैयार होकर सूट बूट पहन के साथ फंक्शन में पहुंच गए हैं और फंक्शन हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये एक मकसद है। फंक्शन और मकसद में बहुत फर्क होता है, और जब इंसान किसी मकसद के लिए काम करता है तो वो मकसद पूरा करके ही छोड़ता है, और परमात्मा, भगवान, गॉड, ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने एक अच्छा काम किया कि साहब मान लीजिए अगर मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, तो इन्होंने लक्ष्य को नहीं बदला बल्कि अपने प्रयत्नों को बदला है। लक्ष्य पाने के लिए आप अपने प्रयत्न कायम रखिए, अपनी कोशिश जारी रखिए, अपने लक्ष्य को नहीं बदले लेकिन अपनी कोशिशों को बदलने का प्रयास कीजिए। और आप हमारे साथ बड़े फख्र के साथ कहूँगा कि गणेश जी, जिनके साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है और भाई जैसा नाता है, जुड़ गए हैं। तो ये तिवारी साहब हमारे साथ बरसों से हैं, गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आज का ये जो महा आरोग्य शिविर 28 जनवरी 2024 को होगा, यकीनन एक बहुत बड़ा शिविर होगा। इसमें कुछ बहुत सारी अच्छी बातें हैं। जैसे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने सिर्फ 2 लाख रुपए तक के ही हम हेल्थ कार्ड जो हैं दे पाए, मगर आज अगर आप कहें तो ये 5 लाख प्लस 2 लाख यानी कि 7 लाख रुपए तक का, 5 लाख का हेल्थ कार्ड और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल पॉलिसी रखा है। तो ये आप तमाम लोग इसको नोट करिए कि आपने अपनी अपनी एसोसिएशन के द्वारा अपने आधार कार्ड जरूर भेजने हैं। एक नंबर दे दिए जाएंगे आपको और उस पर आप भेजिए ताकि बहुत ही सहूलियत के साथ एक काम कर सके। सो इस लक्ष्य में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जाहिर सी बात है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सभी नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो उस दिन आएंगे उसमें से सिंगर्स भी हैं, प्लेबैक सिंगर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर्स भी हैं, और उन्होंने अपनी बाइट्स भी भेजी हैं। तो मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे साथ इस साल से जुड़ रहे हैं, जैसे हमारे
साथ साथ हमारी पद्मश्री शुमा घोष जी भी जुड़ी हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शिरडी साहब आप भी जुड़े हैं। तो जुड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है जैसे मैंने कहा था कि सूट पहन के आ गए, बल्कि योगदान भी देना पड़ेगा, तो बिना योगदान के ये मकसद पूरा नहीं हो सकता है। तो योगदान आपका स्वयं का। प्लीज क्रिएट एन अवेयरनेस नॉट ओनली इन मुंबई, क्रिएट एन अवेयरनेस wherever you are, from any medium, आपका जो भी मीडियम हो सकता है अवेयरनेस क्रिएट करिए कि एक ऐसा मकसद है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए है, उनकी फैमिलीज के लिए है, मीडिया के लोगों के लिए है, उनकी फैमिलीज के लिए है। शायद पिछले साल हमसे कुछ त्रुटियां रह गई हों, इंसान है हम भी, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस साल आप लोगों के सहयोग से त्रुटियां कम हों और हम और आगे बढ़ें। So let it be a great success, and I really thank all of you to be with us, and I hand over the mic with this to my brother Dinesh Acharya. Thank you very much. सबसे पहले तो दिलीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाया, और सब तो इन्होंने कह दिया। मैं दो ही बात कहूँगा कि मैं कई सालों से इंडस्ट्री में हूँ। मेरे ख्याल से मैं 10 साल का था तब से देख रहा हूँ इंडस्ट्री में। तो जो मेरे बहुत नज़दीक थे वो जूनियर आर्टिस्ट थे, फाइटर थे, डांसर थे, आर्ट डिपार्टमेंट, लाइटमैन, स्पॉट बॉयज, ये असली कलाकार है क्योंकि इन लोग अपने बॉडी से काम करते हैं, फिजिकली काम करते हैं। इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, और इतने सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो उसी तरह काम करते हैं। और आज ये नया प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें उनको 5 और 2 7 लाख का हेल्प हो रहा है मेडिकल कार्ड से और एक्सीडेंट से। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है, जितने टेक्नीशियंस हैं, डांसर, फाइटर, लाइटमैन, आर्ट डिपार्टमेंट, आपको सब पता हो, ये प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। इवन आप भी, आपके साथ फैमिली भी है, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात आप तक जा रही है तो प्लीज़ आप जितना हो सके उतने इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा है। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग यही हैं, डांसर्स, फाइटर, जूनियर आर्टिस्ट, लाइटमैन, आर्ट डिपार्टमेंट, जितने लोग हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं शुक्रिया बोलूँगा आपका कि आपने ये कदम उठाया, मैं उसमें सपोर्ट कर रहा हूँ और कुछ भी कहें। थैंक यू। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, धीरज जी और गणेश जी को हृदय से प्रणाम करो, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर तो कोई संपत्ति है ही नहीं। और शरीर जब स्वस्थ रहता है तभी मन में भी आनंद रहती है, और आनंद में ही ईश्वर बसता है। तो अगर आनंद में रहना है तो स्वस्थ रहना है, और ये जो सेवा आप लोग दे रहे हैं, इससे बढ़कर तो और कोई सेवा है ही नहीं। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सकी तुझे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो ये सही माने में जी रहे हैं, यही आर्ट ऑफ लिविंग है जो दूसरों के चेहरे पे हंसी देता है। एंड नोट तो आप गुनगुना के कुछ करेंगे, ऐसे नहीं होगा। सारे मरीज जो आपकी सेवा लेंगे वो तो आज है नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ तो उन तक पहुँची रही है। वो तो देख ही रहे हैं कि कौन उनके चेहरे पे हंसी देने के लिए आ रहे हैं। तो उनके तरफ से 2 लाइन। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, जहां मुझ पे हंसती खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। नमस्कार, और स्टेज पर उपस्थित सारे गणमान्य जी को नमस्कार। जैसे कि संगीत की बात हो रही है और बॉलीवुड वहाँ आरोग्य शिविर है, तो संगीता का उपस्थित होना तो ज़रूरी है। इसके बिना तो होने वाला नहीं, आपको भी पता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने किया था और पूरे परफॉर्मेंस के साथ में सबको अवार्ड वगैरह दिया था, तो यही फिर से हम लोग दोहरा रहे हैं।
और बहुत ही प्लानिंग के साथ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि लास्ट टाइम जो भी त्रुटियां हुई होगी उससे हम सीख करके अभी और आगे अच्छा करेंगे। सो अभी हम लोग और प्लानिंग के साथ में आ रहे हैं। जो भी गणमान्य लोगों को हम लोग अवार्ड देंगे तो उसमें एक परफॉर्मेंस होगा, फिर अवार्ड होगा और ये सारी प्लानिंग के साथ होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों का सपोर्ट हमेशा बना रहे, यही तहे दिल से आप लोगों से गुजारिश है, जितने लोग जुड़ सकते हैं इस महा आरोग्य शिविर में जुड़िए और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी। इस तरह से आप सब लोगों को महा आरोग्य शिविर की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ताना जी नमस्कार, प्रणाम। फिल्म एक्टर धीरज कुमार बोल रहा हूँ और बहुत सारी हस्तियाँ यहाँ बैठी हैं और हस्तियों के बीच में हमारे ताना जी सामने साहब जो कहना चाहते हैं जरूर कहिए। नाउ यू आर टू द प्रेस एक्चुअली, प्लीज प्लीज। जैसा मैंने ये हेल्थ डिपार्टमेंट का चार्ज लिया से मैंने एक्टिविटी स्टार्ट की अभियान के रूप में पूरे महाराष्ट्र में। पहला स्टार्ट हुआ पराना में, वहाँ हमें गिरीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम रखवा दिया। 3.5 लाख लोगों का हमने पूरा तपासनी, उनके ऊपर जो उपचार है वो किया। बाद में सेकंड हमारा जो आषाढ़ी वारी थी, पंडरी चौरी आरोग्य चौरी पंडरी चौरी, इस नाम से ये स्लोगन था हमारा। उसी नाम से हमने 11.5 लाख लोगों का जो डायग्नोसिस किया, उसके ऊपर उपचार चल रहे हैं। अभी तीसरा कार्तिक वारी के भी हमने चेकिंग किया। अभी जो आपका बॉलीवुड का जो स्टाफ रहता है पूरा से अपना छोटा से छोटा स्टाफ जो है जी। तो वो भी महाआरोग्य शिविर के रूप में, अभियान के रूप में जो भी कुछ मदद लगेगी आपको, मैं मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट से और मेरे डिपार्टमेंट से पूरी सहयोग आपको मिलेगा। कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी। जो भी कुछ हमारी ओर से आप चाहोगे, immediately I will provide all these things to provide the facility to my all these colleagues. Okay? थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये बहुत बड़ा शिविर होने जा रहा है। इसमें डॉक्टर 365 धर्मेंद्र कुमार जी, धीरज कुमार जी, गणेश आचार्य जी, इसके अलावा चौकसी साहब हमारे साथ बैठे हैं, पद्मश्री सोमा घोष जी हैं, दीपक तिजोरी जी आ गए, सारे गणमान्य लोग हैं। सेठी साहब को भी देखा, वर्षों बाद मैं देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चूँकि बॉलीवुड की तरफ से फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते, जिसमें लाखों वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट उसमें काम करते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि उन तमाम ज़रूरतमंदों को मैं अब तक पहुँचाऊँ, उस शिविर का हिस्सा बनाऊँ। डॉक्टर धर्मेंद्र अब तक जो भी काम किए हैं सब गिनीज बुक के लायक है। ये जितने काम अब तक होते रहे हैं उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, पिछला जो शिविर था उसमें मैं खुद साक्षी था। मैं सुबह से शाम तक शिविर का हिस्सा था। मुझे लगा कि मैंने थोड़ी मेहनत कम की थी, तो इस बार वो कमी नहीं रहेगी। मेरा दावा है कि इनकी दवाएं कम पड़ जाएंगी, डॉक्टर कम पड़ जाएंगे, लोग ज़्यादा रहेंगे। आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अपना डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर 365 के जो आज कितने सालों से अपना स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। मैं आज 37 साल से रोटरी में हूँ, बट मैंने आज तक सुना नहीं है कि एक आदमी, इट इज ए वन मैन इंस्टीट्यूट के सबके स्वास्थ्य के लिए कुछ करता रहे। ये जिस तरीके का काम कर रहे हैं बहुत बहुत सराहनीय है। मुझे भी उसके साथ जुड़ने का लास्ट 8 साल से अपना मौका मिला है, पर मैं देख रहा हूँ एवरी ईयर, अभी पिछले साल से कैसे दूसरा कैंप उससे भी बड़ा सक्सेसफुल जाए, उसके लिए प्रयत्न करते रहे। उसमें धीरज कुमार जी जैसे महान एक्टर, डायरेक्टर और अपना प्रोड्यूसर जुड़े। इस साल हमारा सौभाग्य है कि गणेश आचार्य जी, उनका फाउंडेशन भी इसके साथ जुड़ा है। तो सच्ची जैसा धीरज कुमार जी ने कहा, इस टाइप का 5 टाइम्स मोर होना चाहिए। आई एम कॉन्फिडेंट क्या ये 5 टाइम्स सक्सेसफुल होगा। इस टाइप का जो मेडिकल कैंप होगा, फ्री कैंप। रोटरी आज 118 साल जूनी इंस्टीट्यूट है
आज वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट रोटरी और लायंस है। आज मैं रोटरी का एक पता तो बॉम्बे में खाली 111 क्लब है। आज मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होने के नाते बहुत ही रोटरी के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन जिस तरीके का काम रोटरी कर रहे हैं उसी काम डॉक्टर धर्मेंद्र ने उठाया है स्वास्थ्य का, ने रोटरी को बहुत आनंद होगा कि चलो उनके साथ जुड़ने के लिए ने मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बॉम्बे की 111 क्लब, सब क्लब को इसमें ज्वाइन करेंगे और इसको जितना सक्सेसफुल होगा उतना सक्सेसफुल। ये बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी और सर धीरज कुमार जी और मेरा भाई गणेश आचार्य जी, ये त्रिमूर्ति जैसा, ये ऐसा लगता है ये तीनों मूर्ति इसको इतना बढ़ावा दे के काम कर रहे हैं, बिकॉज इतना डिफिकल्ट है। बिकॉज मुझे मालूम है मैं कम से कम 11.5 लाख गर्ल चाइल्ड और वुमन को अभी तक इंडिया में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी भी आंध्र प्रदेश में चल रहा है फॉर सेल्फ डिफेंस। सो मेरे को पता है इसका काम का कितना डिफिकल्ट होगा, बट उसको इतना आसानी तरीके से आप लोग करते जा रहे हो। और मेरा टोटल 23 स्टेट में मेरा चीता जीतकुंडो का फॉर्म है। मेरा जितना भी हेल्प हो, जितना भी लोगों को इकट्ठा करना हो, जस्ट ए फोन कॉल, आपका साथ में हमेशा रहूँगा। थैंक यू। मैं हमारे यंगेस्ट डायरेक्टर अविनाश को मैं चाहूँगा कि 2 शब्द रखें और कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे बताएं। धन्यवाद सर, और धीरज साहब का और आपका मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। दोनों बातों का इतना धनी है कि बाकी लोगों को कुछ बोलने का मौका मिलता नहीं है, और बोलने के लिए अगर चाहेगा भी सोचना पड़ता है बोलूँ क्या और इस बार बहुत खुशी की बात है, गणेश जी हमारे साथ में मिले हुए हैं, युवा साहब पहले से जुड़े हुए हैं, संगीता जी पहले से जुड़े हुए हैं, मैडम अभी अपना बातों से अभी सबको मुँह मीठा कर दिया अपना गानों से। साथ में शफी साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे खासियत मेरा जो डायरेक्टर है तिजोरी साहब आज मेरे साथ बैठे हुए, इससे बड़ा खुशी और हो नहीं सकता है। ये हमारा जो 3रा साल का बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर है, और इस बार बहुत धूम धड़के से हम लोग ये प्रोग्राम सक्सेस करेंगे, क्योंकि इतना लोगों का हाथ है अभी हमारे साथ में। इसके लिए सबको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं लेजेंड एक्टर दीपक जी को मैं चाहूँगा कि 2 शब्द रखें। ये जो कॉज है वो बहुत हम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट कॉज है, और लास्ट ईयर भी एक्चुअली मुझे बुलाया गया था, आई वाज लिटिल कॉट अप, बट इस साल मुझे पता चला तो आई डेफिनेटली वांट टू जंप इनटू इट, आई सेड आई डेफिनेटली बी देयर। और धर्मेंद्र जी और धीरज जी के साथ में अभी गणेश जी भी जुड़ गए हैं, मास्टर जी, तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो। और मेरे और भी अजीज़ यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है, अन्ना जो जिनके साथ में मैंने 2 लफ्ज़ों की कहानी फिल्म बनाई थी, और ये मेरे प्रोड्यूसर रह चुके हैं और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं। सो आई रियली एंजॉयड इन तिवारी जी को देख के बहुत मतलब अच्छा लगा। मैं अब ये समझता हूँ कि डेफिनेटली ये छोटे से छोटे इंसान और बच्चे तक हमारी इंडस्ट्री के सब तक ये डेफिनेटली ये गुड कॉज पहुँच जाएगा, क्योंकि आपको देख के मुझे ये डेफिनेटली बिलीव होता है कि यू नो ही इज़ वन मैन हु इज़ नोइंग एवरीबडी पर्सनली, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट ही इज़ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन नाउ। एंड इस टाइम का आपका जो है वो शिविर डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। जिनका इनकम टैक्स हायर ग्रुप में नहीं होगा, जो लो इनकम टैक्स ग्रुप में जिनका होगा, जो इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, जो इनकम टैक्स क्लियर होगा, वो इसमें टाइटल नहीं मिलेगा, उनको यह आधार कार्ड नहीं मिलेगा और उनको ये श्रम कार्ड नहीं मिलेगा। बात बहुत सिंपल है, इसको और क्लैरिटी के साथ कर देते हैं कि धर्मेंद्र जी का ये कहना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं, जो उस दायरे में आते होंगे उनको जरूर मिलेगा, भले आपका आधार कार्ड है
और इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, तो हेल्थ कार्ड जो है आपका वो 5 लाख का है जो आपका कंटिन्यू रहेगा, और जो आपका एक्सीडेंटल कार्ड है वो 1 साल का है जो बाद में दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, वो 2 लाख रुपए का है। एनी अदर क्वेश्चन? कोई दूसरा सवाल? कि मैं मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी आपके या चाहे मास्टर जी के टीम मेंबर में जो हैंडीकैप के किसी कारण से उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत है, तो अगर मेरे पास अगर पहले से अगर लिस्ट आ जाती है तो हमारी कोशिश रहेगी कि कोई आदमी छूटे नहीं। जैसे हमें ये तिवारी ने डराने की कोशिश की कि कम पड़ जाएगा, तो अगर ये लिस्ट अगर आ जाएगी तो शायद वो चीज़ें हम होने नहीं देंगे। पक्का लिस्ट। So it is always